हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल लुक एंड लर्न। हमने पिछले वीडियो के अंदर लिमिट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हमारा सेट थ्योरी। बच्चे ये बेसिक चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि हम लोग बाकी चैप्टर के अंदर यूज करते हैं। खासकर 12th का जो आगे आपका चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसके अंदर हमको सेट का भी जरूरत पड़ेगा। तो आज हम लोग स्टार्टिंग से इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कि सेट होता क्या है। तो बच्चे सेट के बारे में अगर हम बात करें तो इस सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट को एक जगह कलेक्ट करें, बस हमको पता होना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। वेल डिफाइंड करने का मतलब कि जिसके बेसिस पर हम ये बता सके कि जो ऑब्जेक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर हम किसी क्लास के अंदर इन करते हैं और अगर हम ये बोले कि यहाँ पर जो लड़के हैं उनका सेट बनाना है, तो हम उसके जितने भी लड़के होंगे उसके नाम को अगर एक जगह पर लिखते हैं तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। या वहाँ जितने भी गर्ल्स हैं उसको अगर हमको एक जगह पर लिखना हो तो ये एक कलेक्शन हो गया, जिसको हम सेट कर सकते हैं। फिर बच्चे अगर हम बोले कि इस क्लास के अंदर इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन करने के लिए, तो इंटेलिजेंसी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसको जब तक हम लोग किसी रेफरेंस के द्वारा नहीं देखेंगे तब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम लोग कभी भी किसी सेट को इंडिकेट करने का बात करें उसको हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा करते हैं, ए सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कहीं पर लिखना हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू, ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अगर किसी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं राम, श्याम, मोहन, तो इन सबको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन का बात करें बच्चों तो इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। अगर हम सेट के रिप्रेजेंटेशन का बात करें बच्चों, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा है रोस्टर और टेबलर। इसके अंदर जब भी हम लोग किसी कलेक्शन को एक जगह लिखेंगे उसके हर एक एलिमेंट को सेपरेट करके हमको लिखना होता है। जैसे अगर हमको इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट बनाना हो तो हम लोग इस तरह से मिडिल ब्रैकेट के अंदर ए, आई, ओ, इसको हम लोग कॉमा के द्वारा सेपरेट करके हर एक एलिमेंट को लिखेंगे। यहाँ जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं इनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट करते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ई जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, आई जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ओ जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, और यू जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। और ये जो कलेक्शन है इसी को हम लोग सेट करेंगे। जैसे अगर हमको कहीं पर नेचुरल नंबर का सेट लिखना हो बच्चे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये ऑर्डर कि यहाँ पर हम लोग हर एक नंबर को सेपरेटली इंडिकेट करेंगे। ये हमारा होगा रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम नाम देते हैं टेबलर फॉर्म। और दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बच्चे हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम एक एज्यूम करके मान लेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है हमारा वो एक्स है। हमने टोटल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम प्रॉपर्टीज फॉर्म भी होता है कि हम लोग ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको एक्स मान लेंगे और उसके किसी खास प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। जैसे कि एक्स ऑफ ए, एक्स इज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम किसी को बोले इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल के बारे में बताने के लिए, ऑब्वियस है कि वो ए, ई, आई, ओ और यू के बारे में बताना है। तो बच्चे अगर हमको ए, ई, आई, ओ और यू के बारे में उसके प्रॉपर्टी के द्वारा लिखना हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। या अगर हम लोग सेकेंड सेट को देखें जिसके बारे में हमने अभी पिछले रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा था, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ एक्स इज नेचुरल। अगर आपको नेचुरल नंबर का सेट बोला जाए इसका मतलब कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। तो बच्चे अब हम लोगों ने दो तरीके से सेट को लिखना सीखा है। पहला रोस्टर फॉर्म के अंदर टोटल एलिमेंट को सेपरेटली, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उसके प्रॉपर्टीज के रूप में। आप ये भी कर सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज कर सकते हैं और सेट बिल्डर को रोस्टर में, कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट लिख के दिया जाए तो देखना है कि वहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोई कॉमन प्रॉपर्टी को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं वही हमारा प्रॉपर्टीज फॉर्म हो जाएगा। और जो प्रॉपर्टीज फॉर्म में प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसको अगर हम सेपरेटली लिख दें तो ये हमारा रोस्टर। फॉर एग्जांपल कि अगर हमको बोला जाए कि सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको यहाँ प्रॉपर्टीज दे दिया है कि x बिलोंग्स टू n, x जो
जो है वो नेचुरल नंबर है। और कहां से कहां तक बच्चे? तो 0 से लेके 4 तक। तो बच्चे 0 से 4 के बीच में अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में बोला जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग आंसर कर सकते हैं कि 0 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन सा है। पहला नेचुरल नंबर जानते बच्चे 1 होता है, फिर 2, 3, यहाँ 4 पर इक्वलिटी है तो हम लोग 4 को भी ले सकते हैं। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका अर्थ हम लोग 0 को नहीं। तो अगर हमको बच्चे सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखना हो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू i, i हम लोग इंटीजर को इंडिकेट करते हैं, x का वैल्यू 1 to 7। तो हम लोग अगर इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहें हम इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं कि 1 से 7 के बीच के इंटीजर, ये हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा हो गया रोस्टर। अब जैसा कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अगर हमको रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जाना, जैसा कि हमने पीछे ही देखा था कि हम AEIOU को भी हमने जो लिखा था रोस्टर टू सेट बिल्डर के अंदर, उसी तरह अगर हमको इसको लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको मान लेंगे x। अब हमको इनके कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ इसके प्रॉपर्टी के बारे में लिखें ताकि लोग समझें कि 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में बातचीत हो। जैसे अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू है, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x कहाँ तक है तो 5 तक। कि 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा नेचुरल नंबर अगर हमको लिखने के लिए बोला जाए तो वो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो बच्चे जब भी हम यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे तो उसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी टर्म्स है वो टोटल टर्म का प्रॉपर्टी इससे पता चलता है। कहने का मतलब कि यहाँ जब भी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे तो सामने वाले बंदे को इन एलिमेंट्स के बारे में आइडिया हो जाए। अभी हमने बच्चे सेट बिल्डर के अंदर कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, तो आपको ये सिंबल्स को याद रखना है। सबसे पहला कि अगर हम कोई एरो लिखे इसको हम लोग पढ़ते हैं यूटिलाइजेस, यूज हम लोग कैसे करेंगे आगे हम देखते हैं। हमने अभी ये यूज किया था सिंबल, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ये हमारा हो गया बिलोंग्स टू। अगर हमको कहीं भी दो सेट के बीच ये सिंबल लिखे हम इसको पढ़ना है कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। सबसेट क्या होता है इसको हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। अगर यहीं पर हमको एरो दोनों तरफ दिखे बच्चे इसको हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लाइजेस एंड इज इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइजेस एंड इज इम्प्लाइड बाय। और अगर यही हम लोग इसको कैंसिल कर दें ये हमारा कहलाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कहने का मतलब कि जो एलिमेंट है उस सेट के अंदर है, और डज नॉट बिलोंग्स टू करने का मतलब जो एलिमेंट है उस सेट के अंदर। जैसे अगला हमारा सिंबल है कि अगर हमको ये सिंबल लिखे फुल एवरी, इसको हम लोग पढ़ेंगे फुल एवरी। हम लोग अक्सर लिखे हैं फुल एवरी x बिलोंग्स टू r या फुल एवरी x बिलोंग्स टू n, कि जो भी x का वैल्यू है वो टोटल नेचुरल नंबर के लिए है। अगर हम लोग इसको देखें बच्चे देयर एग्जिस्ट, हमको कहीं भी अगर सेंटेंस के अंदर यूज करना हो देयर एग्जिस्ट तो हम लोग इस सिंबल को यूज करेंगे। इफ को हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये अक्सर आप लोगों को यूज किया जाएगा। इफ एंड ओनली इफ को हम सॉल्व इफ लिख सकते हैं। एन जो है बच्चे सिंबल अभी हमने यूज भी किया था, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसके सेट को कलेक्शन को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन के द्वारा। इसका मतलब हो गया कि 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी, जितने भी 1 से लेकर इंफिनिटी तक के नंबर है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जेड और आई, इसको हम लोग इंटीजर के सेट के लिए इंडिकेट करते हैं कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को इंडिकेट करना हो तो या तो जेड से या फिर आई से। इसके अंदर आप जानते हैं कि -1, -2 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी, 0 और 1 से लेकर इंफिनिटी तक का नंबर सब है। सेट ऑफ रियल नंबर, कि अगर आप फ्रैक्शन और इंटीजर को एक जगह कलेक्ट कर लें उसको हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे कि हमने अंडर 10th के अंदर जितने भी नंबर्स पढ़े थे टोटल नंबर का कलेक्शन। तो अब हम लोग उसको इंडिकेशन के द्वारा आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सी के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर रूट के अंदर हमको कभी भी माइनस टर्म दिखे तो उसकी हम लोग कैलकुलेशन के लिए एक नया नंबर फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए प्लस आई डी का फॉर्मेट अगर हमको कहीं भी दिखेगा उसके आगे आप बच्चे 10+2 के अंदर तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा रखते हैं और उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सी के द्वारा। इसी तरह रेशनल नंबर को इंडिकेट किया जाएगा क्यू के द्वारा। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर 10th में कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग
इसको हम लोग किसके द्वारा लिखेंगे, क्यू के द्वारा। और होल नंबर को हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू के द्वारा कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए पॉजिटिव इंटीजर में तो हम लोग इसको होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 डॉट डॉट इंफिनिटी, और इसको हम लोग डब्ल्यू के द्वारा इंडिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ हमको एक सेट दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू x इज अ नेचुरल नंबर, x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू n, कि अगर x जो है वो एक नेचुरल नंबर है तो हमको यहाँ देखना है कि ये जो हमको एलिमेंट्स हैं वो इससे बिलोंग्स करते हैं। हमको देखना है कि यहाँ जितने भी नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर है। तो 1/2 हम जानते हैं 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो अगर हमको इसको इंडिकेट करना हो सिंबल के द्वारा हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हमको देखना हो 2 एक नेचुरल नंबर है हम लोग लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू। अगर हमको देखना हो 0, हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको भी डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हमको देखना हो 5 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, 5 बिलोंग्स टू। तो बच्चे आज हमने देखा कि हम लोग किसी कलेक्शन को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, कुछ सिंबल्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम आगे और भी बहुत से सिंबल्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे, इसके कुछ ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे।